प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित बेटी विभावरी जागरी कविता की सह व्याख्या करते हैं। इस कविता का जो शीर्षक है उसका अर्थ निकलता है बीती, अर्थात जो बीत चुकी है। विभावरी, विभावरी का अर्थ होता है रात्रि। जागरी, जागरी होता है जागना। प्रस्तुत कविता बेटी विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद जी की लहर नामक काव्य रचना से अवतरित एक प्रसिद्ध गीत है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन सुंदरता का मार्मिक चित्रण किया है। एक सखी नायिका को संबोधित करते हुए कहती है कि रात्रि अब व्यतीत हो चुकी है और सवेरा होने जा रहा है। हे सखी, अब जाग जाओ। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी घट रूपी तारे डुबो रही है। पक्षी समूह कूल कूल की ध्वनि करता हुआ खेल रहा है। कोंपलों के पल्लू हिल रहे हैं और यह लता भी नहीं, नन्ही कली के रूप में रस की गागर लेकर आई है। लेकिन हे सखी, तू अभी तक होठों में अत्यधिक राग लिए हुए और बालों में सुगंधित लेप लिए हुए सो रही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों में अभी तक प्रेम गीत की मस्ती भरी हुई है। दूसरी ओर सारा संसार जाग चुका है। यहाँ पर कवि ने पराधीनता की रात्रि समाप्त हो रही है। दूसरे देश स्वाधीन होकर जाग चुके हैं, किंतु भारत भूमि अभी तक अतीत के सपनों में लीन है। यह भूमि कब स्वतंत्रता का प्रभात देखेगी। प्रस्तुत गीत में कवि ने छायावादी प्रवृत्तियों का आश्रय देते हुए प्रकृति के उद्दीपन रूप का सुंदर वर्णन किया है। सहज, सरल तथा परिनिष्ठित हिंदी भाषा के प्रयोग के कारण यह गीत अत्यधिक मार्मिक बन पड़ा है। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्यपुस्तक का नाम है अभिनव काव्य गरिमा की कविता बेटी विभावरी जागरी से उद्धृत है। इसमें कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह गीत प्रसाद जी की लहर नामक काव्य रचना से संकलित है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। इसी संदर्भ में कवि कहता है कि बेटी विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी। हे सखी, यहाँ पर अगर देश की बात करें तो इसका अर्थ निकलता है अब तो जो पराधीनता रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, अर्थात पृथ्वी के सभी प्राणी रात बीतने पर जाग चुके हैं और तू भी आलस्य को ताकर अब जाग जा। देखो, अंबर होता है आकाश, पनघट जहां पर स्त्रियां पानी भरती है, में डुबो रही तारागट उषा नागरी। उषा सवेरे, नागरी कोई युवती है, तारागट तारे रूपी घड़े। कहने का अर्थ देखो, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। कहने का भाव है कि प्रातःकाल होने के कारण आकाश के तारे लुप्त होते जा रहे हैं। उधर पूर्व दिशा में सूर्य का
प्रकाश फैलने लगा है। यह कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि उषा मानो नगर की कोई सुंदर नारी है जो आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबोकर पानी भर रही है। खग कूल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका सी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस घाघरी। कवि पुनः कहते हैं कि पक्षियों का समूह कूल कूल अर्थात कोला कोला कोलाहल कोलाहल की मधुर मधुर ध्वनियों में बोल रहा है। किसले जो लताओं पर कोंपले हैं, लताओं में नई कोपली उत्पन्न हो गई हैं। ऐसा लगता है कि मानो लताओं की कोपलों ही उनके वस्त्र है। अंचल, अंचल होता है वस्त्र। डोल रहा अर्थात जो मंद मंद गति से वायु बह रही है और वे हिलते हैं तो लगता है, ऐसा लगता है मानो उन लताओं के वस्त्र हिल रहे हों। लो यह लतिका सी भरलाई, लतिका सी उपमा अलंकार है। मधु मुकुल नवल रस घाघरी, मधु मीठा, मुकुल कली, नवल नई और घाघरी, घाघरी आपने बताया है पीतल का छोटा सा घड़ा होता है। कभी कहता है कि लताएं नए रस से भरी हुई कलियां गागर लिए हुए खड़ी है, अर्थात लताओं पर लगी हुई नन्ही नन्ही कलियां ही रस से भरी हुई गागरे हैं। इस रस का अभी तक किसी ने भी पान नहीं किया है। कहते सखी तुम अपने आलस्य और जड़ता को त्याग कर उठो और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त करो। प्रस्तुत पद का भाव यही निकलता है कि कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारिक और आकर्षक वर्णन किया। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानविक अलंकारों का प्रयोग किया। भाषा संस्कृत निष्ठ है, माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। अधरों में राग अमंद लिपिए, अधर, अधरों में अधर होठ, राग, राग होता है प्रेम में संगीत, अमंद, अमंद होता है अत्यधिक पिए पान करते हुए, अलकों, अलकों का अर्थ होता है बालों, मलयज, मलयज होता है सुगंधित। तू अब तक सोई है आली, आली होता है सखी। आंखों में भरे विहागरी, विहाग वीरे में गाया जाने वाला गीत। देखिए यहां पर कवि क्या कहता है, हे सखी प्रातःकाल हो चुका है लेकिन तू अभी तक सोई हुई है, अभी तक तुम्हारे ओठों में मधुर गीत बना हुआ है, अर्थात तूने अपने होठों द्वारा अत्यधिक मधुर गीतों का पान किया है। तुम्हारे बालों में अभी तक मल्याचल अर्थात पर्वतों की ओर से चलने वाली सुगंधित वायु विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि तुम्हारी रात की खुमारी अभी तक दूर नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि तू रात भर प्रियवर के साथ रमण करती रही है। हे सखी तुम्हारी आंखों में तो अभी तक विरह जनित भाव विद्यमान है, तुम्हारा नींद का नशा अभी तक उतरा नहीं है, लेकिन देखो अब सवेरा हो गया है, अतः तुम नींद को त्याग कर अब जाग जाओ। यहां पर कवि ने एक विरहिणी नायिका के वियोग जनित भावों का वर्णन किया। वह रात भर प्रियतम के साथ जागती रही, लेकिन अब उसका प्रियतम उसे छोड़कर चला गया। इन पंक्तियों में कवि ने संस्कृत निष्ठ साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया हुआ है।